नमस्कार मित्रों, मैं अरुण पांडे आप सबका आपके चैनल में सरल संस्कृत व्याकरण में स्वागत करता हूं। आज के इस पाठ में हम कौटिल्य अर्थशास्त्र का 17वां अध्याय देखेंगे। यह 13वें प्रकरण का है और इससे पहले हम 16 अध्याय तक के पाठ को देख चुके हैं। यह 17वां अध्याय है। इस 17वें अध्याय का नाम है अवरुद्ध वृत्तम अवरुद्धे च वृत्ति। अवरुद्ध वृत्तम और अवरुद्धे च वृत्ति, यह जो हम पिछला पाठ देखे हैं उसी पाठ से संबद्ध करके इसको जोड़ना है। राजा का जो पुत्र अवरुद्ध हो गया है, मतलब उसको कहीं अवरुद्ध कर दिया या नज़रबंद कर दिया गया। नज़रबंद राजा का पुत्र है, राजकुमार है, उसका क्या वृत्त होना चाहिए, वह कैसा व्यवहार रखे, और उस अवरुद्ध पुत्र के प्रति राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए। अवरुद्धे च वृत्ति, अवरुद्ध वृत्तम मतलब वह जो अवरुद्ध पुत्र है उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, और उस अवरुद्ध पुत्र में कैसा व्यवहार, उस पुत्र के प्रति कैसा व्यवहार राजा का होना चाहिए। यानी दोनों का परस्पर व्यवहार इस पाठ में हम देखेंगे। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि राजपुत्रः कृच्छवृत्तिः असदृशे कर्मणि नियुक्तः पितरम अनुवर्तेत। राजपुत्र जो कृच्छवृत्ति है, कृच्छवृत्ति मतलब अपनी कठिनाई से जीवन यापन कर रहा है। नज़रबंद कर दिया गया तो कठिनाई से अपना जीवन यापन कर रहा है। नज़रबंद राजकुमार देख लीजिए, वह कृच्छवृत्ति यानी कठिनाई से अपना जीवन यापन कर रहा है। तो कृच्छवृत्ति ही असदृशे कर्मणि नियुक्त है, जो उसके अनुकूल कर्म नहीं है, जो उसके सदृश यानी अनुकूल कर्म नहीं है, ऐसे प्रतिकूल कर्म में नियुक्त राजा ने नियुक्त कर दिया, तुम्हें यही कर्म करना है, जाओ। तो उसको क्या करना चाहिए, वो पितरम अनुवर्तित, पिता ने जो कहा है वो पिता के आदेशों का पूर्णतः पालन करना चाहिए। ऐसे राजपुत्र को अपनी कठिनाई से जीवन यापन करते हुए रहना चाहिए। और अन्यत्र हो सकता है कि कुछ दूसरा पितरम अनुवर्तित, और हो सकता है पितरम अन्यत्र, पिता से अन्यत्र भी हो जाए तो चल जाएगा। कब? अगर राजा के यानी अपने पिता की आज्ञा का पालन करने पर उसका प्राण का बाध हो जा रहा हो, उसके प्राण निकल जा रहे हों, या फिर प्राण बाधक कोई स्थिति आ गई हो, या फिर प्रकृतिकोप यानी राजा के यहाँ बहुत सारी प्रकृतियाँ होती हैं। बहुत सारी प्रकृतियाँ यानी अमात्य, महामंत्री, सेनापति इत्यादियों के द्वारा कुछ कोप, क्योंकि ये राजा का पुत्र नज़रबंद हो गया है तो इस पर कोई भी कोप कर सकता है, सामान्य व्यक्ति हो गया है। तब प्रकृतियों का कोप अगर आ जा रहा हो तो यानी अमात्य इत्यादि प्रकृतियों के कुपित हो जाने के भय पर, या फिर पातक भय, पातक का पाप का हो जाने के भय से, अगर ये तीन चीज का भय हो तो वह राजा का पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन न भी कर सकता है, न भी करे तो भी चलेगा। और पुण्य कर्मणि नियुक्त, वह अगर जो अवरुद्ध राजपुत्र है यानी नज़रबंद राजपुत्र है, अगर उसको पुण्य कर्म में नियुक्त कर दिया, अच्छे किसी कर्म में नियुक्त कर दिया गया है, तो वह क्या करे, पुरुषम अधिष्ठातारम याचेत, राजा से याचना करे, राजा से मांग करे। किसकी मांग, किस चीज़ की मांग करे? अधिष्ठाता पुरुष की याचना करे। अधिष्ठाता पुरुष की यानी मार्गदर्शक, संरक्षक एक पुरुष की मांग करे, और उस अधिष्ठाता यानी संरक्षक मार्गदर्शक पुरुष की आज्ञा अनुसार पुरुषाधिष्ठितः, उसके द्वारा अधिष्ठित होने पर, उसके द्वारा संरक्षित होने पर सविशेषम आदेशम अनुतिष्ठेत। सविशेष यानी राजा अधिष्ठाता को जो आदेश दे, अधिष्ठाता इसको जो आदेश दे, अब यह आदेश सविशेष हो गया। पहले केवल डायरेक्ट राजा का आदेश होता था, अब सविशेष आदेश हो गया। सविशेषम आदेशम अनुतिष्ठेत, तो सविशेष आदेश का अनुष्ठान करे। और अभिरूपम च कर्म फलम औपायनिकम च लाभम पितृपनाययेत। पुण्य कर्म कर रहा है, पुण्य का कार्य कर रहा है, तो हो सकता है कि उसको कर्म का फल बहुत सारा मिले, कुछ पुरस्कार मिले, कुछ धन मिले, जो कुछ भी फल प्राप्त हो, प्रजाजनों से कुछ उपहार मिले, उपायनिक मिले, ये सब कुछ जो लाभ हो वह अपने पिता के पास पहुंचा दे। पितुः उपनाययेत, पिता के पास अणीय प्रापणे पहुंचवा दे, पिता के पास प्राप्त करवा दे वह सब सामान। और तथापि अतुष्यंतम अन्यस्मिन् पुत्रे दारेषु वा स्नेह्यंतम अरण्याय आपृच्छेत।
इतना सब कुछ करने के बावजूद भी यदि वह राजा आपसे संतुष्ट नहीं हो रहा है, आपका पिता आपसे संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो उस नज़रबंद राजकुमार को क्या करना चाहिए कि वह अभी भी इतना तथापि अतुष्यंतम, अभी भी संतुष्ट नहीं हो रहा है, अन्य पुत्रों में, अन्य पत्नियों में स्नेह रख रहा है, मुझसे स्नेह नहीं रख रहा है, तो क्या करना चाहिए राजपुत्र को कि वो जाए और प्रेम से निवेदन करे कि मुझे वन में जाने की आज्ञा दें, तपस्या करने जाने की आज्ञा दें, अरण्याय अपृच्छेद, और जंगल में चला जाए। जंगल में हो सकता है कि राजा का बेटा है तो इसका बंधन भी हो जाए, कोई बंधक बना ले या कोई मार भी डाले, ऐसा भी हो सकता है। बंध बध भयात वा यह सामंतो न्यायवृत्ति ही धार्मिका, तो बंध या वध के भय से जो को अगर जंगल न जाए तो क्या करे, जो सामंत यानी जो दूसरा राजा न्यायवृत्ति हो, न्यायशील हो, न्याय करने वाले का स्वभाव वाला हो, धार्मिक हो, न्यायवृत्ति ही धार्मिक, धर्मशील हो, सत्यवाक, सत्य बोलने वाला हो, अविसंवादकः, अविसंवादकः का मतलब क्या होता है कि जो विसंवाद यानी धोखा न देता, अविसंवादः, अविसंवादकः यानी धोखा न देने वाला जो राजा हो, प्रतिगृहीता मतलब अपने शरणागत का प्रतिग्रह करने वाला, रक्षा करने वाला जो हो, मानयिता उसको मान सम्मान देने वाला हो, अभिपन्ना नाम मतलब शरणागता नाम, शरणागत के का प्रतिग्रह करने वाला, उस मान सम्मान देने वाला हो जो राजा, उस सामंत का आश्रय ले ले, जंगल में ले जाए उसका आश्रय ले ले, और तत्रस्थ वहाँ पर स्थित होकर, कोष दंड संपन्न, कोष यानी वहाँ पर स्थित हो जाए, और स्थित होकर कोष यानी धन, दंड यानी बल, कोष यानी धन लेना है और दंड यानी बल लेना, धन बल से संपन्न हो जाए, और प्रवीर पुरुष कन्या संबंधम अटवी संबंधम कृत्य पक्षोपग्रहम व कुर्यात्, तो किसी प्रवीर कोई श्रेष्ठ वीर पुरुष की कन्या के साथ विवाह भी कर ले, वहाँ रहकर किसी श्रेष्ठ वीर पुरुष की कन्या के साथ विवाह भी कर ले, और अटवी से संबद्ध कर ले, अटवी संबंध, अटवी मतलब अपने राजा यानी अपने पिता के राज्य में जो कुछ अटवी लोग हैं, अटवी यानी जंगल के संरक्षक लोग हैं, उनसे भी संबंध कर ले, जंगल में रहे तो जंगल में उनसे संबंध कर ले, या वहाँ रहते हुए कृत्य पक्षोपग्रहम वा, कृत्य पक्ष यानी ऐसे हैं पक्ष जो राजा से फूटना चाहते हैं, ऐसे पक्षों को कृत्य पक्ष कहा गया है, यानी जो राजा से फूट कर इस राज्य से हटकर उस राज्य में मिल जाने में समर्थ हों, ऐसे पक्ष को कौटिल्य अर्थशास्त्र में कृत्य पक्ष कहा गया। तो उस कृत्य पक्ष का उपग्रह करे, यानी उस कृत्य पक्ष में फोड़ डाले और अपने पिता के राज्य में मिलाए। तो ये तीन काम में से कोई एक काम करता रहे। मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, एक एक वाक्य बता देता जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है यह ग्रंथ। इसके आगे भी हमें और भी ग्रंथों को पढ़ना है, तभी यह 17वां ये अध्याय, इसके बाद भी 3 अध्याय और 3 वीडियो में आएंगे आप सबके लिए। एक चरहा सुवर्ण पाक मणिराग हेम रूप्य पण्य आकर कर्मांतान आजीवेत, यदि एक चर हो गया, अकेला पड़ गया है वह कहीं, तो वह सोने सुवर्ण पाक यानी एक रासायन क्रिया होती है, सुवर्ण पाक रसायन की है, मतलब आप सुनार के यहाँ जाते होंगे तो देखते होंगे वह आग से सेंकते हैं, ताप करते हैं, तो उस सुवर्ण पाक क्रिया के द्वारा मणि प्राप्त, मणि या फिर क्या होता है, सुवर्ण पाक क्रिया के द्वारा वह मणि को प्राप्त करे, मुक्ता राग से मोती को लेना है, हेम से सुवर्ण का अर्थ लेना है, रूप से अर्थ लेना है चांदी तांबा इत्यादि, विक्रय पदार्थ जो हैं पण्य इत्यादि, जो पण्य यानी विक्रय योग्य पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों को सुवर्ण पाक क्रिया के द्वारा सुनारी का काम करके उनको बेच कर उससे अपना धन इकट्ठा करे। अथवा आकर कर्मांतान, आकर कर्मांतान मतलब खनिज से उत्पन्न, आकर मतलब आकरम खनिज, खनिज पदार्थों के व्यापार से अपनी जीविका चलाए, आजीवित, आकर कर्मांतान, आकर कर्म तक भी कर कर वह जीवित रहे, अब आजीविका चलाए। और पाषंड संघ द्रव्यम श्रोत्रिय भोग्यम, अब फिर ये भी कुछ बता रहे हैं, कौटिल्य का मत है क्या पता नहीं, पर विचित्र मत है। पाषंड संघ द्रव्यम अश्रोत्रिय भोग्यम, पाखंडियों का द्रव्य, पाखंडी जो
अधर्मी लोग हैं उन पुरुषों की संचित कमाई, उनके अखंड अधर्मियों की संचित कमाई को लूट ले, उससे अपनी जीविका चलाए, ऐसा भी कर सकता है। या पर वह अश्रोत्रिय भोग्य होना चाहिए, श्रोत्रिय का धन न ले। श्रोत्रिय मतलब श्रोत्रिय श्रेष्ठ ब्राह्मण जो संध्या वंदन इत्यादि करता हो, जो वेद इत्यादि को जानता हो, जो धार्मिक कार्यों में ही लगा रहता हो, उसका भोग्य पदार्थ न ले, उसका धन ना ले। उसके सिवाय जो पाखंडी लोग हैं उनके द्रव्य को ले सकता है, ऐसा कौटिल्य कह रहे हैं। पाषंड संख्य द्रव्यम और देव द्रव्यम, देवताओं को चढ़ाया हुआ द्रव्य वाले ले। और फिर आढ़्य विधवा द्रव्यम, कोई ऐसी विधवा हो जो धनाढ़ हो, पर उसके कोई दूसरे धन, कोई व्यक्ति मतलब उसका कोई सहारा ना हो, ना उसके बेटे हों, विधवा हो, ऐसे विधवा का द्रव्य भी ले लें। व गूढ़म अनु प्रविश्य सार्थयान, फिर इन सभी को गूढ़ यानी गुप्त रूप से चुराकर अपनी या तो पाखंडियों का द्रव्य या देवताओं को चढ़ाया हुआ द्रव्य या विधवा धनाढ़ विधवा का द्रव्य, इनको लेकर के इनके द्वारा चोरी करके अपना जीविकोपार्जन करे। या फिर सार्थ यान पात्राणी, सार्थ यानी अर्थ के साथ, धन के साथ जो यान आ रहे हैं, जो जहाज आ रहे हैं, जो जहाजी व्यापारी धन इत्यादि लेकर आ रहे हैं, ऐसे जहाजी व्यापारियों को भी मदन रस योगेन अतिसंधाय अवहरे। मदन रस, मदन यानी मादक, मादक रस, कोई औषधि इत्यादि बेहोश करने वाली औषधि देकर, उन्हें धोखा देकर उनके धन का अपहरण कर ले। मदन रस योगेन अतिसंधाय अवहरेत। अथवा पारग्रामिकम वा योगम आतिष्ठेत। पारग्रामिकम वा योगम अतिष्ठेत मतलब क्या, आतिष्ठेत का मतलब क्या है कि अगर राजा किसी परग्राम में, दूसरे किसी गांव में चला गया हो तो उसी राजा के यहाँ से ही धन चुरा लाए, धन का अपहरण कर ले। अथवा मातुः परिजनोपग्रहेण वा चेष्टेत, अपनी माता के परिजनों को, मातुः परिजन, अपनी माता के परिजनों को उपग्रह करा ले, यानी अपने अनुकूल बना ले, उनके द्वारा अपने उद्धार की चेष्टा करे, चेष्टेता। अथवा कारुशिल्पी कुशीलव चिकित्सक वाग्जीवन पाषंड छद्मभिर्वा नष्टरूपः तद्व्यंजन सखः छिद्रे प्रविश्य राज्ञः शस्त्ररसाभ्याम प्रहृत्य भूयात्। अथवा क्या करें, कारु यानी होता है बढ़ई, शिल्पी यानी लोहार इत्यादि, कुशीलव यानी नृत्य इत्यादि करने वाले नटी, चिकित्सक यानी वैद्य, और वाग्जीवन यानी कथावाचक इत्यादि। या पाषंड में जो पाखंडी लोग हैं, इन सभी पाखंडी छद्मी पुरुषों के साथ मिलकर नष्ट रूप यानी अपने रूप को नष्ट करके, अपने रूप को छिपाकर, अपने आप को गायब करके गुप्त रूप में, किंतु उनके सदृश न बनकर, पाखंडियों के या तो बढ़ई बन के या शिल्पी बन के या कुशीलव बन के या चिकित्सक बनकर, इन सभी के छद्म के या पाखंडी के छद में अपने रूप को गुप्त करके क्या करे, तद्व्यंजन सखा यानी उनके सदृश ना बनकर, उनके क्या कहते हैं, उनके तरह अपने वेश को छिपा ले और अपने पिता के दोषों का पता लगाए। छिद्रे प्रवेश, राजा के छिद्र यानी अपने पिता के, राजा के दोषों को पता लगाता रहे कि वो क्या क्या गलतियां कर रहा है, पता लगाकर उन्हीं गलतियों को पकड़कर शस्त्र के द्वारा प्रविश्य राज्ञः शस्त्र रसाभ्याम प्रहृत्य, राजा को शस्त्र या जहर, रस यानी जहर, शस्त्र के द्वारा या जहर के द्वारा मार डाले और फिर बोले, क्या बोले, अहम असौ कुमारः, मैं ही ये राजा का राजकुमार हूँ, सहभोग्यमिदम, यह जो राज्य है ना, सहभोग्यमिदम राज्यम एको नार्हति भोक्तुम, यह राज्य सभी लोगों के लिए भोग्य योग है, कोई एक अकेला इसको भोग नहीं कर सकता। एको नार्हति भोक्तुम तत्र ये कामयन्ते भर्तुम तानहम द्विगुणेन भक्तवेतनेन उपस्थास्ये इति। तो अब जो लोग मैं ही राजा का कुमार हूँ, मैं ही राजा बनूंगा ऐसा बोल दे, और यह राज्य सहभोग्य है, किसी एक के द्वारा भोग्य नहीं है, और इसलिए जो लोग कामना करते हैं कि यहीं रहें, इसी राज्य में रहें, उन लोगों को मैं द्विगुण वेतन दूंगा, भत्ता वेतन दूंगा। भक्त यानी भत्ता, वेतन
इत्यादि के द्वारा मैं उन सबको उपस्थित करता रहूँगा इत्यादि उपस्थित कराता रहूँगा। तो इतना करना चाहिए अवरुद्ध को, जो अवराजा के द्वारा नजरबंद कर दिया गया है पुत्र, उस पुत्र को ये इतना कुछ कर सकता है। और उस अवरुद्ध पुत्र के प्रति राजा का क्या व्यवहार होना चाहिए वो इस पेज में बता रहे हैं। अवरुद्धम तु मुख्य पुत्रम अपसर्पाः प्रतिपाद्य आनयेयु। अगर मुख्य पुत्र अवरुद्ध है, मुख्य पुत्र यानी राजा का राजकुमार अगर अवरुद्ध है, तो उस नजरबंद राजकुमार को कौन अपसर्पाः मतलब उसके पास जाकर राजा के अमात्य लोग मतलब अपसर्प का प्रतिपादन करके राजा अमात्य लोग मंत्री लोग गुप्त रूप में जाकर उनको समझा कर दिलासा दें कि राजा आपको अवश्य ही राजकुमार बना देंगे, ऐसा बुला लाएं करके। माता व प्रतिगृहीता, राजा के द्वारा सत्कृत, राजा के द्वारा समझाई गई, प्रतिग्रह की गई उसकी उस राजकुमार की माता ही जाकर उसको बुला लाए या समझा कर बुला लाए। ये राजा को करना चाहिए कि राजा उसकी माता को समझा के बुझा के बता दे कि तुम जाओ अपने बेटे को समझा कर बुला लाओ। अथवा त्यक्तम वा गूढ़पुरुषा शस्त्र रसाभ्याम हन्यु, अगर वह समझदार ना हो, राजा ने उसका त्याग नहीं किया था, तब तक इतना बुला ला सकते हैं, या तो अमात्यों के द्वारा या राज पत्नी के द्वारा बुलवा सकते थे। पर अगर उसका परित्याग कर दिया है तो परित्यक्त पुत्र को गूढ़ पुरुषों के द्वारा, गुप्तचरों के द्वारा, शस्त्र यानी हथियार से या रस के द्वारा या जहर के द्वारा मार डाले, गूढ़ पुरुषों के द्वारा मरवा डाले। और अत्यक्तम तुल्यशीलाभिः स्त्रीभिः पानेन मृगया वा प्रसज्य रात्रव उपगृह्य आनयेयु। अगर वह राजा का पुत्र अत्यक्त है, अत्यक्त यानी कि त्याग नहीं किया गया है, त्याग हो कर दिया गया है, तब तो उसको मरवा डालना ही ज़्यादा ठीक है। गुप्तचरों त्याग कर दिया तो उसको फिर छोड़ना नहीं चाहिए, जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। वह किसी दूसरे राजा से मिलकर आप पर आक्रमण करके आपको मरवा सकता है। तो अगर वह त्यक्त हो गया है तो उसको मरवा देना से ज़्यादा श्रेयस्कर है। और अगर अत्यक्त है, परित्याग न किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में समान स्वभाव वाली स्त्रियाँ, तुल्यशीला भी स्त्री भी, उस राजा के पुत्र के समान स्वभाव वाली जो स्त्रियां हैं, ऐसी स्त्रियों को समझाकर या मद्य इत्यादि पिलाकर या फिर शिकार इत्यादि के बहाने से रात में प्रसज्य, रात्रों प्रसज्य मतलब रात में उसको गिरफ्तार करा दे। स्त्रियों के साथ रहेगा तो गिरफ्तार करा दे, मद्य पिलाते हुए गिरफ्तार करवा दे। रात्रों उपगृह्य आने, गिरफ्तार करवा के बुला लाए, उसको सामने लाए जाने का यत्न किया जाए और सामने उसको ले आए। फिर उसके बाद क्या करें? उपस्थितम च राज्येन मधुध्वमिति सांत्वयेत् एकस्थमथ संरुध्यात् पुत्रवान वा प्रवासयेत्। वह जो उपस्थित हुआ है, ऐसे पुत्र को समझाए कि तुम मधुर्ध्वम यानी मेरे बाद तुम ही राज्य करोगे। मधुर्ध्वम राज्येन, मेरे बाद तुम ही राज्य करोगे, ऐसा समझाकर सांत्वना दे दे उपस्थित उस पुत्र को। या फिर क्या करे? एकस्थम, यदि वह एक ही पुत्र हो और अधार्मिक साबित हो जाए, तो भी एक ही पुत्र हो और अधार्मिक साबित हो जाए तो उसको संरुध्यात, उसको बंदी बनाकर रखें। और यदि पुत्रवान हो यानी ढेर सारे पुत्र हों, अनेक पुत्र हों, तो उसको प्रवासयत यानी देश निकाला दे दे या फिर मरवा डाले। प्रवासयत यानी देश निकाला दे दे, देश निकाल दे दे यानी त्याग कर दे, तो त्याग करने के बाद मार ही डाला जाता गुप्तचरों के द्वारा, ये तो बताया ही। तो इस तरह विनयाधिकारिक नाम के पहले अधिकरण में हमने 17वां अध्याय पढ़ लिया। आज के इस पाठ में इतना ही। पूरा पाठ देखने के लिए धन्यवाद।